फेरम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 425, 426, 427 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। अतिसार जो कुछ खाता है सब दस्त के साथ अजीर्ण अवस्था में निकल जाता है। यह लक्षण चाइना और ओलियंडर में है। कुछ खाना पीना आरंभ करते ही टट्टी की हाजत या टट्टी हो जाती है। इन लक्षणों में फेरम फायदा करती है। चाइना में भोजन के बाद और अर्जेंट नाइट्रिकम में भोजन के समय ही पाखाना लगाने का लक्षण है, पर अर्जेंटम में अजीर्ण खाद्य नहीं निकलता। चाइना में पेट में वायु पैदा हो जाती है। चाइना और फेरम दोनों के ही अतिसार में पेट में ज्यादा दर्द नहीं रहता, पेनलेस, और ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर चाइना के बाद फेरम और फेरम के बाद चाइना प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। फेरम में अतिसार के साथ रोगी को अस्वाभाविक भूख रहती है, खाता भी है, पर उसे खाने की सब चीजें कड़वी मालूम होती हैं। पुराना अतिसार पेट में किसी तरह का दर्द नहीं रहता। पानी जैसे पतले दस्त बड़े वेग से आते हैं और ज्यादातर रात में ही होते हैं। साथ ही पैर और सारे प्रत्यंग ठंडे रहते हैं तथा बहुत कमजोरी मालूम होती है। यक्ष्मा रोगी के अतिसार में रोगी जो कुछ खाता है सब अजीर्ण अवस्था में निकल जाता है, खाना व्यर्थ हो जाता है। उस समय फेरम फायदा करती है। बच्चों के दांत निकलने के समय के अतिसार में पेट में किसी तरह का दर्द न रहने पर और दूध पीने के बाद ही दस्त या के होने पर इमीडिएटली आफ्टर नर्सिंग फेरम फायदा करती है। वमन रोगी खाते खाते उठ बैठता है और खाया पिया सब कह कर देता है और फिर खाने बैठता है। भोजन करते ही वमन, इसमें मिचली न रहने पर भी डकार के साथ मुंह में खाई हुई चीज उलट जाती है, जिससे मुंह भर जाता है। भूख कभी ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं रहती, कभी कभी खट्टे स्वाद की के होती है। रात के 12 बजे के बाद बिना पची खाई हुई चीज की कै होना इत्यादि लक्षणों में भी फेरम लाभदायक है। खाने पीने के बाद ही पेट भारी हो जाना और गर्म चीजें खा पी नहीं सकना। बिछौने में पेशाब, बालक का अक्सर रोज रात में बिस्तर पर पेशाब कर देना। रात के सिवा अगर दिन में भी चलने फिरने के समय कपड़े में पेशाब कर दे तो भी फेरम फायदा करती है। भूख, कभी बड़े जोर की भूख और कभी कतई भूख नहीं लगना, कभी कभी भोजन पर रुचि भी नहीं रहना। इसके रोगी को मांस बिल्कुल ही सहन नहीं होता, खाते ही के हो जाती है। चाय पीने से बीमारी बढ़ जाती है। ऋतुस्राव, ऋतु समय के बहुत पहले होना, यहाँ तक कि 16 से 20 दिन पहले से होना, बहुत ज्यादा परिमाण में स्राव निकला करना, रोगिणी का बहुत कमजोर हो जाना, कान में भों भों आवाज होना, ऋतुस्राव के समय चेहरे का रंग लाल दिखाई देना, ऋतुस्राव होते होते एकाएक 2 से 3 दिन बंद रहकर फिर होने लगना इत्यादि लक्षणों में फेरम लाभदायक है। सिरदर्द, पृष्ठ 424 में रक्तहीनता प्रकरण में इसके लक्षण देखिए। दर्द, कमर का वात, लंबेगो आदि कई तरह के दर्द, रात के समय बहुत बढ़ जाना, लेटे या सोए रहने से दर्द और भी बढ़ जाना और धीरे धीरे चलते रहने से दर्द कुछ घटना। इन लक्षणों के आधार पर उपर्युक्त दर्द और उसके साथ कोई दूसरी बीमारी रहे तो वह भी फेरम से आरोग्य होगी। फेरम के दर्द में स्पर्श सहन नहीं होता, रोगी रोगवाली जगह छूने नहीं देता। गर्दन और पीठ में धीमा धीमा दर्द होना। प्रदाह में एक संधि के बाद दूसरी संधि पर रोग का दौरा होना। खांसने पर माथे के पिछले भाग में दर्द होना। वात, बाएं कंधे की पेशी और बाएं कंधे की संधि में एल्डिया जॉइंट्स सुन्न कर देने वाला वात का दर्द, कोहनी या बाएं कंधे की पेशी तक फैल जाए और उसकी वजह से रोगी हाथ पैर की अंगुली न हिला सके तो फेरम से फायदा होगा। सविराम ज्वर, बहुत ज्यादा क्विनाइन सेवन करने के कारण बीमारी क्रमशः जटिल होती जाए तो फेरम की जरूरत पड़ती है।
शीतावस्था में चेहरा भारी और लाल, उत्ताप की अवस्था में कनपट्टी की शिराएं फूल और माथे में हथौड़ा लगने जैसा टपक का दर्द, पिल्ही बढ़ना, हाथ पैर, मुंह फूल जाना इत्यादि लक्षण अगर किसी सविराम ज्वर में रहें तो फेरम फायदा करेगी। बहुत दिनों तक इलाज कराते रहना और अनेक प्रकार की दवाएं सेवन करने के बाद भी अगर सविराम ज्वर किसी तरह बंद न हो और उसके साथ ही पिल्ही और यकृत बढ़ा रहे तो फेरम आर्स फायदा करती है। इसमें कब्ज नहीं रहता तथा शीत, उत्ताप और पसेव किसी भी अवस्था में प्यास नहीं रहती। पिल्ही बढ़ने के साथ ज्वर न रहे तो फेरम आयोड लाभ पहुंचाती है। सब्सक्राइब प्लीज।